हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप आज हम आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भारत के इतिहास के टॉप 50 प्रश्न लेके आए हुए हैं, जो कि आपके हर एग्जाम में पूछे जाने वाला है। ठीक है, तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाला था। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें। आपका पहला सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु, डी नर्मदा। तो एक का सही आंसर होगा सी सिंधु घाटी के। सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी के किनारे। प्रश्न नंबर 2, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो आपका सही आंसर होगा ए मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो आपका सही आंसर होगा ए मृतकों का टीला। प्रश्न नंबर 3, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए तांबा, बी सोना, सी चांदी, डी लोहा। तो आपका सही आंसर होगा डी लोहा। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, लोहा को। 3 का डी। प्रश्न नंबर 4, वेद किस भाषा में लिखी गई है। ए पाली, बी संस्कृत, सी हिंदी, डी प्राकृत। तो 4 का सही आंसर होगा बी संस्कृत। वेद किस भाषा में लिखी गई है, संस्कृत भाषा में। प्रश्न नंबर 5, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। तो 5 का सही आंसर होगा बी लुम्बिनी में। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में। अगर आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दें और इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रश्न नंबर 6, अशोक किस वंश का शासक था। तो 6 का सही आंसर होगा बी मौर्य। अशोक किस वंश का शासक था। तो मौर्य वंश का शासक था अशोक। 6 का बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 7, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। ए कालिदास, बी चाणक्य, सी आर्यभट्ट, डी तक्षक। तो 7 का सही आंसर होगा बी चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, चाणक्य। प्रश्न नंबर 8, सिकंदर भारत आया था। सिकंदर भारत कब आया था। ए 327 ईसा पूर्व, बी 326 ईसा पूर्व, सी 330 ईसा पूर्व, डी 320 ईसा पूर्व। तो 8 का सही आंसर होगा बी 326 ईसा पूर्व सिकंदर भारत आया था। तो 8 का बिल्कुल सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 9, रामायण के रचयिता कौन थे। ए व्यास, बी वाल्मीकि, सी कालिदास, डी त्रिगर्तमंत्र। तो 9 का बिल्कुल सही आंसर होगा बी वाल्मीकि। रामायण के रचयिता कौन थे, वाल्मीकि जी थे। ठीक है, 9 का बी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 10, महाभारत किसने लिखी। तो ए वाल्मीकि, बी तुलसीदास, सी वेद व्यास, डी चाणक्य। तो 10 का सही आंसर होगा सी वेद व्यास। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 11, गुप्त वंश का स्थापक कौन था। तो आपका सही आंसर होगा 11 का भी चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम थे गुप्त वंश का स्थापक। ठीक है, तो 11 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 12, समुद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है। तो भारत 12 का सही आंसर होगा ए भारतीय नेपोलियन। चंद्रगुप्त को किस नाम से जाना जाता है, भारतीय नेपोलियन के नाम से। 12 का ए बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 13, दिल्ली सल्तनत का स्थापक था। दिल्ली सल्तनत का स्थापक था। तो 13 का सही आंसर होगा 13 का सही आंसर है बी कुतुबुद्दीन ऐबक। दिल्ली सल्तनत का स्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। प्रश्न नंबर 14, अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी। ए आगरा, बी दिल्ली, सी लाहौर, डी पुणे। तो 14 का सही आंसर होगा बी दिल्ली। अलाउद्दीन खिलजी की राजधानी थी दिल्ली। 14 का बी। प्रश्न नंबर 15, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुआ था। ए 1526, सी बी 1556, सी 1761, डी है 1576। तो 15 का बिल्कुल सही आंसर होगा ए 1526 ईस्वी को पानीपत की लड़ाई हुई थी पहली। प्रश्न नंबर 16, बाबर कहाँ का शासक था। तो 16 का सही आंसर होगा ए उज्बेकिस्तान। बाबर कहाँ का शासक था उज्बेकिस्तान। 16 का ए बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 17, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था। ए दिल्ली, बी काबुल, सी आगरा, डी लाहौर। तो 17 का सही आंसर होगा बी काबुल।
अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? काबुल में। 17 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 18, दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया? तो 18 का सही आंसर होगा बी। दीन ए इलाही धर्म किसने चलाया था? अकबर ने। तो 18 का सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 19, ताजमहल किसने बनवाया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए अकबर, बी शाहजहां, डी औरंगजेब, डी हुमायूं। तो 19 का सही आंसर होगा बी, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दें। प्रश्न नंबर 20, शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का असली नाम क्या था? तो 20 का सही आंसर होगा बी, अजूरमंद बानो। शाहजहां की पत्नी मुमताज का असली नाम क्या था? अजूरमंद बानो। 20 का बी। प्रश्न नंबर 21, 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र था? ए दिल्ली, बी मेरठ, सी कानपुर, डी लखनऊ। तो 21 का सही आंसर होगा मेरठ। 1857 की क्रांति का प्रथम केंद्र था मेरठ। 21 का बी। प्रश्न नंबर 22, दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो 22 का सही आंसर होगा सी, बहादुर शाह जफर। दिल्ली में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बहादुर शाह जफर ने। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर होगा सी, 22 का सी। प्रश्न नंबर 23, रानी लक्ष्मीबाई का जन्म का नाम क्या था? तो आपका सही आंसर होगा बी, मणिकर्णिका। तो 23 का सही आंसर होगा सी बी। प्रश्न नंबर 24, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? ए 1915, बी 1919, सी 1921, डी 1930। तो 24 का सही आंसर होगा बी, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न नंबर 25, जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाले अधिकारी था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, ठीक है। आप इस वीडियो को याद भी करते चलिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो 25 का सही आंसर होगा ए, अब जलियांवाला बाग में गोली चलाने वाला अधिकारी था कर्नल डायर। प्रश्न नंबर 26, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? ए 2 अक्टूबर 1969, बी 15 अगस्त 1870, सी 5 जून 1860, डी 2 अक्टूबर 1880। तो आपका सही आंसर होगा 26 का ए, 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था? तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 27, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? ए सरदार पटेल, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी लाल बहादुर शास्त्री। तो 27 का सही आंसर होगा बी, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। 27 का बी। प्रश्न नंबर 28, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो 28 का सही आंसर होगा, 28 का बिल्कुल सही आंसर है सी, सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। तो 28 का सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 29, आज़ाद हिंद फौज के स्थापक कौन थे? तो 29 का सही आंसर होगा बी, सुभाष चंद्र बोस। 29 का बी, सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न नंबर 30, नमक सत्याग्रह कब हुआ? ए 1920, बी 1930, सी 1942, डी 1857। तो 30 का सही आंसर होगा बी, 1930 ईस्वी को। नमक सत्याग्रह कब हुआ? 1930 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 31, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो आपका सही आंसर होगा 31 का सी, 1942 ईस्वी को। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 32, इंकलाब जिंदाबाद किसने कहा? ए गांधी, बी भगत सिंह, सी सावरकर, डी बोस। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट में बताएं। 32 का आंसर कमेंट में बताएं, ठीक है। प्रश्न नंबर 33, भगत सिंह को फांसी कब दी गई? ए 1931, बी 1930, सी 1925, डी 1923। तो 33 का सही आंसर होगा ए, 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी दी गई थी, ठीक है। प्रश्न नंबर 34, लौह पुरुष किसे कहा जाता है?
ए महात्मा गांधी को, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी भगत सिंह को। तो 34 का सही आंसर है सी सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 35, गांधी ने सत्याग्रह सबसे पहले कहाँ किया? ए भारत में, बी दक्षिण अफ्रीका में, सी इंग्लैंड में, डी फ्रांस में। तो 35 का सही आंसर होगा बी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले चालू किए हुए थे। ठीक है। तो 35 का सही आंसर है बी। प्रश्न नंबर 36, स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो 36 का सही आंसर होगा सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। 36 का सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 37, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। तो 37 का सही आंसर होगा सी लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। 37 का सी बिल्कुल सही आंसर है। प्रश्न नंबर 38, भारत को आज़ादी कब मिली? ए 2 अक्टूबर 1947, बी 15 अगस्त 1947, सी 26 जनवरी 1947, डी 18 जनवरी 1948। तो 38 का सही आंसर होगा बी 15 अगस्त 1947। भारत को आज़ादी कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। तो 38 का बिल्कुल सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 39, संविधान कब लागू हुआ? तो 39 का बिल्कुल सही आंसर होगा बी 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। ठीक है। प्रश्न नंबर 40, संविधान निर्माता कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए गांधी, बी नेहरू, सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डी पटेल। तो 40 का सही आंसर होगा सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान निर्माता थे। प्रश्न नंबर 41, जय जवान जय किसान किसने कहा? ए गांधी, बी नेहरू, सी लाल बहादुर शास्त्री, डी पटेल। तो 41 का सही आंसर होगा 41 का सही आंसर होगा सी लाल बहादुर शास्त्री जी ने। जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने। 41 का बिल्कुल सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर 42, लाल किला किसने बनवाया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर दे और इस वीडियो को शुरू से जरूर अंत तक जरूर देखें। तो 42 का सही आंसर होगा बी शाहजहां ने। लाल किला किसने बनवाया? शाहजहां ने। 42 का बी। प्रश्न नंबर 23, कुतुब मीनार कहाँ है? ए आगरा, बी दिल्ली, सी जयपुर, डी बनारस। तो 43 का सही आंसर है बी दिल्ली में। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। प्रश्न नंबर 44, भारी उद्योग का विकास सबसे पहले किसने किया? ए गांधी, बी नेहरू, सी अकबर, डी अशोक। तो 44 का सही आंसर होगा बी नेहरू ने। भारी उद्योग का विकास सबसे पहले किसने किया? नेहरू जी ने। प्रश्न नंबर 45, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? ए 1951, बी 1956, सी 1961, डी 1970। इस क्वेश्चन का उत्तर आप कमेंट में बताएं। ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना कब हुई थी? प्रश्न नंबर 46, भारत का पहला मंगल मिशन कब हुआ? ए 2010, बी 2013, सी 2016, डी 2019। तो 46 का सही आंसर होगा बी 2013 ईस्वी को भारत का पहला मंगल मिशन शुरू हुआ। प्रश्न नंबर 47, पृथ्वी पर पहला एटम बम कहाँ गिराया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। ए नागासाकी, डी हिरोशिमा, सी टोक्यो, डी अशोका। तो 47 का सही आंसर है बी हिरोशिमा में पृथ्वी पर पहला एटम बम गिराया गया था। प्रश्न नंबर 48, सोने की चिड़िया के नाम से भारत को किसने कहा? इस क्वेश्चन का भी उत्तर आप कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है। प्रश्न नंबर 49, स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो 49 का सही आंसर होगा सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ कर दे। प्रश्न नंबर 50, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? ए गांधी, बी नेहरू, सी बोस, डी पटेल।
तो 50 का सही आंसर है ए, गांधी जी ने। हेलो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।